तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल और उसका लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस लॉन्गेस्ट फेस ऑफ सेल साइकिल होता है जिसमें सेल मेच्योर होता है, उसके ऑर्गेनलीज बढ़ते हैं, उसका साइज बढ़ता है, उसमें प्रोटीन आती हैं ताकि वो सेल डिवीजन आगे जाके परफॉर्म कर सके। इसके भी बहुत सारे सब फेजेस होते हैं जैसे गैप 1 फेज, एस फेज और गैप 2 फेज। इन सब की बात हमने लेक्चर 1 में डिटेल में की है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारा मेनली फोकस होगा माइटोटिक फेज में, और उसमें भी कैरियोकाइनेसिस में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस डिवीजन। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस में भी बहुत सारे सब फेजेस होते हैं जैसे कि प्रोफेज। सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज, जिसमें डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और वो क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद आता है सेल अपनी सारी जो ऑर्गेनलीज हैं उनको डिसइंटीग्रेट कर लेता है, उनको ख़त्म कर लेता है, जिससे कि न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और गोल्जी बॉडीज़ हो गए। और इसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन भी हो जाती है। क्रोमोसोम इसमें डुप्लीकेट भी होते हैं, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, और सेंट्रियोल्स जो सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है वो भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स सेल के बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। अब इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि ये सेल है और इसमें ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स के साइड में ये एस्टर है। अब सेंट्रियोल से एक प्रोटीन निकल रहा है जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम्स को पुल करता है। ये क्रोमोसोम्स है, इनके जो काइनेटोकोर हैं उनको पुल करता है, उनसे बाइंड हो जाता है स्पिंडल फाइबर और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसी वजह से ये क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और इस सेंटर को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट। इसके बाद जो फेज आता है वो होता है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है कि अब ये बाइंड होगा काइनेटोकोर से, ये स्पिंडल फाइबर बाइंड हो गए। अब इसमें क्या होता है, जो इनकी अट्रैक्शन होती है स्पिंडल फाइबर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो क्रोमोसोम से हाफली कट हो जाते हैं। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये स्पिंडल फाइबर है। अब इनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी कि जो एक क्रोमोसोम से वो हाफली कट हो जाते हैं। जैसे ऐसे एक एक क्रोमोसोम बन जाता है, इसको हम क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं।
ये दो क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का भी नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद एक और फेज आता है, टीलोफेज। इसमें हर चीज़ रिवर्स होती है प्रोफेज से, मतलब उसमें रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है इसमें। जैसे कि प्रोफेज में डीएनए कंडेंस हो रहा था, इसमें अब क्रोमोसोम कंडेंस होकर डीएनए में तब्दील हो जाएंगे। ऑर्गेनलीज फिर से मतलब ग्रो करेंगी। और उसके बाद जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो तो डुप्लीकेशन की वैसे भी थी, न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा और सेंट्रियोल भी अपोजिट पोल से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मैं डायग्राम आपको समझा देता हूँ। अब ऐसा कुछ सीन हो जाता है सेल का, जिसमें एक यहाँ पर एक वॉल टाइप कुछ चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस, इसमें क्रोमोसोम्स बन चुके होते हैं, ऑर्गेनलीज भी बन चुकी होती हैं। बस अब एक काम रहता है, ये जो इस मतलब वॉल टाइप जो चीज़ है इसको तोड़ना होता है, जिसकी वजह से ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाए। तो आज के लिए इतना सा ही था। अगले लेक्चर में हम साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे और उसमें जो जो फंक्शंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।